नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 कठिन से कठिन MCQs जो SSC MTS में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर सवाल के साथ छोटा सा आसान ट्रिक भी मिलेगा, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक सरप्राइज टेस्ट क्विज भी देने वाला हूँ, जिससे आप तुरंत अपना स्कोर चेक कर पाओगे। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका भी ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 17 सितंबर 2023 में शुरू की गई थी। रट लीजिएगा, अगली बार मत भूलिएगा, क्योंकि पारंपरिक कारीगरों हेतु पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। किसके जन्मदिन पर? पीएम मोदी के जन्मदिन पर, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लक्ष्य कितने घरों तक सोलर पैनल पहुंचाना है? कितने घरों तक सोलर पैनल पहुंचाना है, मतलब कितने घरों में? तो बिल्कुल, अगर आपने सी सोचा होगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है 2 करोड़, क्योंकि सरकार का लक्ष्य 2 करोड़ घरों तक सोलर पैनल लगाना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आयुष्मान भारत योजना दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 2018 में शुरू की गई थी। क्यों? क्योंकि 2018 में सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई थी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। आपको याद रखना, भूलना नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समर्थ योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? समर्थ योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वस्त्र मंत्रालय द्वारा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्यों? क्योंकि वस्त्र मंत्रालय द्वारा टेक्सटाइल वर्कर्स हेतु कौशल योजना द्वारा शुरू किया गया था वस्त्र मंत्रालय। समर्थ योजना याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का वीडियो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का घोषणा कब हुई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का घोषणा कब हुई थी? तो आप इसे जानते हैं कि फरवरी में हुआ था, पर 2019 में हुआ था। इसे तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि फरवरी 2019 बजट में किसानों हेतु योजना शुरू हुई थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अटल पेंशन योजना 2015 में शुभारंभ किया गया था, क्योंकि मई 2015 में, हाँ एक बात और याद रखिएगा, मई में अगर कहीं भी आ जाए कि छठवां में आता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, पचमा में, 5वां महीना 2015 में, मई में 2015 में सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना में अधिकतम कितने तक ऋण दिया जाता है? पीएम स्वनिधि योजना में अधिकतम कितने तक का ऋण दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 50,000। स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 तक ऋण सुविधा दिया जाता है दोस्तों। याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर आप भूलते हैं, एक बार और वीडियो को रिपीट मारिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का होने वाला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उड़ान योजना। उड़ान योजना का पूरा नाम क्या है? उड़ान योजना का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। क्या बोल रहा है? उड़े देश का आम नागरिक, क्योंकि उड़ान UDAN, यू का मतलब उड़े, डी का मतलब देश, ए का मतलब आम, एन का मतलब का नागरिक, एन का मतलब नागरिक होता है दोस्तों, और ए का मतलब हो जाएगा आम, इसलिए लिखा है उड़े देश का आम नागरिक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुआ था दोस्तों। कब शुरू हुआ था? 2016 में, जनवरी 2016 में नई फसल बीमा योजना लागू की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ई विद्या योजना
ई विद्या योजना किस वर्ष के छात्रों के लिए शुरू की गई थी? ई विद्या योजना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कक्षा ए से 12वीं तक के छात्रों के लिए। आपका भूलना नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में किसे लाभ मिलता है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में तो आप जानते होंगे कि किसे मिलता है, गरीब महिलाओं को मिलता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्यों गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है दोस्तों। उज्ज्वला योजना जहाँ आए तो गैस आपको याद आना चाहिए, ताकि आपको याद रहे कि गरीब महिलाओं को दिया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु शुरुआत किया गया था दोस्तों ये योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? स्टैंड अप इंडिया योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? SC/ST वालों के लिए, किसान के लिए, स्टूडेंट के लिए कि मजदूर के लिए? किसके लिए? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, महिला और SC/ST उद्यमी के लिए। स्टैंड अप इंडिया योजना SC/ST और महिलाओं को उद्यमिता ऋण सुविधा प्रदान किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 2014 में। आपको याद रखना है कि 2014-2015 में अधिकतम ये शुरुआत की गई थी, इसलिए आपको ज़्यादा 2014 या 15 में फोकस करना है, बट आपको पहले देखना है, इसके बाद ही फोकस कर पाएंगे आप। आपका राइट आंसर 2014, क्यों 28 अगस्त, आपको ये भी रखना है, याद रखना 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन हेतु शुरुआत की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य कब तक पूरा करना था? स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य कब तक पूरा करना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 2019 में। गांधी जयंती के दिन, गांधी जयंती 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत लक्ष्य शुरू किया गया था दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना किस उम्र की बच्चियों के लिए है? तो किस उम्र की बच्चियों के लिए? तो बिल्कुल अगर आपने इसका राइट आंसर बी में लगाया होगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है, 0 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। 10 वर्ष तक की बच्चियों हेतु बचत योजना स्टार्ट किया गया था, सुकन्या समृद्धि योजना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम कितने तक ऋण मिलता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम कितने तक का ऋण मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 10 लाख रुपए तक मिलता है, 10 लाख। PMMY में 10 लाख तक का लोन मिलता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार्ट अप इंडिया अभियान कब लॉन्च हुआ था? स्टार्ट अप इंडिया अभियान कब लॉन्च हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 2016 में। 2016 में उद्यमिता बढ़ाने हेतु योजना शुरू किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के लिए है। किसके लिए? पेंशन योजना दोस्तों। बिल्कुल अगर आपके मन में आया होगा पेंशन योजना तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है? असंगठित श्रमिकों हेतु पेंशन योजना के लिए है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू हुई थी? आपके ग्राम में सड़क बनते होंगे तो कब से बनने लगे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1999 से
ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क में जोड़ने हेतु 1999 में शुरू किया गया था दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा, 100% ये क्वेश्चन आता है। 100% दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1999 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य वर्ष कौन सा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य वर्ष कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 2022। 2022 तक सभी को पक्का मकान देना लक्ष्य था दोस्तों। लक्ष्य एक बन गया था बट सबको दे नहीं पाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किसके लिए है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किसके लिए है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वृद्ध, विधवा और विकलांगों के लिए है। किसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आता है 5 नंबर में आता है, इसलिए इसको भी थोड़ी ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किसके लिए है। तो वृद्ध, विधवा और विकलांग के लिए है। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगों को पेंशन सुविधा अलग से देता है सरकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कौशल विकास मंत्रालय के अंतर, क्योंकि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में आता है। उज्ज्वला 2.0 योजना का लक्ष्य क्या है। उज्ज्वला 2.0 योजना का लक्ष्य क्या है। जहां आपको 2.0 दिखे, उज्ज्वला 2.0 दिखे, वहां आपको समझ जाना है गैस कनेक्शन देना। क्या समझना है आपको, अतिरिक्त गैस कनेक्शन, क्योंकि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नए कनेक्शन वितरण करने का वादा किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण मिशन का नया नाम क्या है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का नया नाम क्या है। तो इसे तो आप जानते होंगे कि पोषण अभियान। नया नाम क्या था दोस्तों, पोषण अभियान। राष्ट्रीय पोषण मिशन को पोषण अभियान के नाम से भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना, मेन पॉइंट है दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना का नारा क्या है। तो आप तो जानते हैं कि हर खेत को पानी देना। जहां आ जाए कि प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना का नारा क्या है, तो हर खेत को पानी देना। हरियाली तो तभी करेंगे जब खेत में पानी जाएगा, और हर किसान खुशहाल तभी रहेगा जब खेत में पानी जाएगा। हर गांव सिंचित तभी होगा जब खेत में पानी जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, क्योंकि NRLM आपको अगर ये याद रहेगा तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि NRLM का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना पड़ा था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किससे जुड़ा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किससे जुड़ा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जहां आपको ये पॉइंट दिखे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो आपको समझ जाना है कि मुफ्त राशन देना होगा। क्या देना होगा, मुफ्त राशन, जो आप 5 केजी पर आदमी मिलता है सोसाइटी में, वो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्न है दोस्तों, अन्न योजना, तो आपको समझ जाना है मुफ्त राशन। गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण हेतु योजना शुरू की गई थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम दोस्तों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू कब हुआ था। तो 2015 में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015। 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लॉन्च हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितनी बीमा राशि मिलती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितनी बीमा राशि मिलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 2 लाख रुपए।
कितना हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख तक बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। एक बात आपसे और है दोस्तों जो हट के आपको लगने वाली है, जितने 2015 बता रहा हूँ 2015 में लागू हुआ था, घोषित हुआ था, उनको एक अलग पेज में लिख लीजिएगा और उनको सबको देख लीजिएगा तो आपको और आसान लग जाएगा। एक पेज में अलग लिखिएगा, जितने 2015 में हुए थे उनको अलग अलग लिख लीजिएगा, जितने बताते जा रहा हूँ मैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताकि आपको थोड़ी आसान भाषा में समझ में भी आ सके। जहाँ दिखेगा 2015 तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ इसमें 2015 हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में वार्षिक प्रीमियम कितना है? वार्षिक प्रीमियम दोस्तों, तो आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दोस्तों याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, 12 रुपया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 रुपया। मात्र 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा मिलता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2035। कब है दोस्तों? 2035। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। 2035 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस क्षेत्र के विकास हेतु है? तो आपका राइट आंसर, जहाँ मत्स्य दिखे, मछली दिखे, मत्स्य का मतलब मछली होता है, तो कृषि में मछली तो है नहीं, डेयरी में मछली तो है नहीं, शिक्षा में मछली तो है नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मछली पालन। जहाँ मत्स्य संपदा योजना दिखे तो हम मछली पालन ही आएगा। मछली उत्पादन बढ़ाने और मत्स्य पालकों को सहयोग हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू किया गया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च हुआ था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 2005 में लॉन्च हुआ था। 2005 में ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य सुधार हेतु शुरू हुआ था दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का संक्षिप्त नाम क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का संक्षिप्त नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, PMGDISA, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता हेतु PMGDISHA नाम दिया गया है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बोला हूँ कि आपको लास्ट में एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, वो आपको मिलने ही वाला है। अभी चलिए वीडियो को पहले पूरा करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किसके लिए है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किसके लिए है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बेरोजगार ग्रामीण युवा। जहां आपको दिखे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना तो आपको समझ जाना बेरोजगार ग्रामीण युवा, ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास व रोजगार हेतु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो उसका शुभारंभ हुआ था 2005 में। कब हुआ था? 2005 में NRHM स्वास्थ्य सेवाएं हेतु शुरू किया गया था दोस्तों। आप तो इसी में समझ सकते हैं, NRHM को आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान किसके लिए लाया गया था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान किसके लिए लाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रवासी मजदूर के लिए लाया गया था। किसके लिए और कब लाया गया था? कोविड-19 काल में प्रवासी मजदूर को रोजगार हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान लाया गया था दोस्तों, यह शुरू किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम किससे जुड़ा है? क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम किससे जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी,
ई से हो गया अपना ई, और एन से मार्केट, और कृषि उपज इसके नाम से मिलता जुलता नहीं है दोस्तों, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। ई मार्केट कृषि उपज राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ा है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना PMAASHA का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्या हो जाएगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। किसानों की उपज पर MSP की गारंटी हेतु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आयुष मिशन का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आयुष मिशन का संबंध किससे है? जहां आपको ये देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन, वहां आपको समझ जाना है चिकित्सा, दवाई, पारंपरिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी आदि चिकित्सा को बढ़ावा देता है राष्ट्रीय आयुष मिशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रोजगार बढ़ाना। जहां आपको प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना दिखे, रोजगार, तो वहाँ आपको समझ जाना है कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। नए रोजगार सृजन हेतु योजना लागू किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को किस नाम से बदला गया? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल का कार्यक्रम को किस नाम से बदला गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जल जीवन मिशन। कितना अच्छा नाम भी है ना, जल जीवन मिशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2019 में बदला था जल जीवन मिशन दोस्तों, 2019 में, याद रखिएगा, काम आ सकता है। कब शुरू किया गया था? 2019 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ किसे मिलता है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ, जहां आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना दिखे तो आपको समझ जाना है कि छोटे किसान को मिलता है। किसको? छोटे किसान को, जो जिसके पास कम ज़मीन है और कम ज़मीन पे खेती करता है, वो छोटे किसान कहलाते हैं। उन्हीं को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ मिलता है दोस्तों, क्योंकि छोटे व सीमांत किसानों को पेंशन लाभ भी बोल सकते हैं कि मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे जुड़ा है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाए, ये थोड़ी आपको कंफ्यूज करने वाला बात है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको 100% आपको बताने वाला हूँ मैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, डायरी व गोवंश संरक्षण। ये थोड़ी हटके है, बट आपको याद करना पड़ेगा, एक दो बार कॉपी में लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन डेयरी व गोवंश संरक्षण, देसी नस्ल के गोवंश संरक्षण हेतु योजना शुरू किया गया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, महिला सशक्तिकरण। जहां आपको देखिए महिला शक्ति केंद्र, तो आपको समझ जाना है कि महिला सशक्तिकरण ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने हेतु उद्देश्य को शुरू किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री युवा योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री युवा योजना, जहां आपको युवा योजना दिखे तो आपको समझ जाना है उद्यमिता विकास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? उद्यमिता विकास की। प्रधानमंत्री युवा योजना किससे संबंधित है? उद्यमिता विकास। युवाओं में उद्यमिता कौशल विकसित कराने हेतु शुरू किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? पेयजल का मिशन का वर्ष, किस वर्ष में ये मिशन लागू किया गया था या घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 2024 में, कहा जाए तो पर साल। तो
आपको याद रखना है 2024 में। 2024 तक हर घर नल का जल उपलब्ध कराना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1993 में शुरू किया गया था। 1993 में स्वरोजगार बढ़ाने हेतु शुरू किया गया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपके इस वीडियो का लास्ट या अंतिम क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप गुस्सा ना हो तो इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही मैं बोलता हूँ कि एक तो आप दीजिएगा, ताकि आप कमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, आपको मैं कमेंट करके बता दूंगा, या फिर अगली वीडियो जो आएगा उसमें आपको इसका क्वेश्चन, इसका राइट आंसर दे दूंगा। और हाँ दोस्तों आज आपने एसएससी एमटीएस के लिए 50 कठिन सरकारी योजनाओं के सवाल सीखे हैं। अगर आपको या आपने इन्हें ध्यान से देखा है तो यकीन मानिए एग्ज़ाम में आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में बताइए कि आपने आज के क्विज में कितने सही जवाब दिए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें ज़रूर। हाँ, तैयारी करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही हमेशा बोलता हूँ मैं कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।